आई एम योर लर्निंग हेल्पर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 NCERT हिस्ट्री का चैप्टर 10 18th सेंचुरी एंड इट्स पॉलिटिकल फॉर्मेशन। इससे पहले मैंने आपको द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स ये टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन किया था और इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था पूरे चैप्टर का और इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। और मैंने आपसे कहा था कि इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स। और अगर आपने इससे मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी हेडलाइन का मतलब बता देता हूँ। रिच हार्वेस्ट माने भरपूर फसल और एम्प्टी कॉफर्स माने खाली तिजोरियाँ। इसका मतलब ये हुआ कि भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ, ये इसकी हेडलाइन है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इज़ अ कंटेम्प्रेरी राइटर्स अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल बैंकरप्सी ऑफ द एम्पायर। इसका मतलब ये है कि ये एक तत्कालीन लेखक माने कंटेम्प्रेरी लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन माने एम्पायर के फाइनेंशियल बैंकरप्ट होने का मतलब जब एकदम तिजोरियाँ खाली हो जाती हैं, कंगाल जिसे होना कहते हैं, वो हो गया है। तो उसके दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है और इसमें दे रखा है कि उन्होंने अपने अकाउंट में, अकाउंट माने जैसे कोई भी रिकॉर्ड हो जाता है उसको हम अकाउंट कह देते हैं। अब हमने उसका एक पैरा उठा लिया है, उसका एक शब्द उठा लिया है, हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ग्रेट लॉर्ड्स आर हेल्पलेस एंड इम्पोवर्स्ड। इसका मतलब है कि बड़े जमींदार, ग्रेट लॉर्ड्स निसहाय माने हेल्पलेस और निर्धन माने इम्पोवेरिस्ट हो गए हैं। मतलब जो बड़े ज़मींदार थे उस टाइम के, वो निसहाय और निर्धन हो गए हैं। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं। जो पीजेंट हैं, जो किसान हैं, वो वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो ज़मींदार हैं उनको उन फसलों में से जो भी कमाई होती है उसमें से कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय गुमाश्ते माने सर्वेंट जो हैं, एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं। माने जो ज़मींदार हैं जब वो कर मांगने जाते हैं या फिर पैसा मांगने जाते हैं उनसे, तो क्या कहते हैं, किसान कह देते हैं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, ऐसे पकड़ के वो बात को टाल देते हैं, अपना कर चुकाते नहीं हैं। और जो उनके सर्वेंट हैं वो उनके हाथ की कठपुतली बन के रह गए हैं। जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। किसान जब तक ही ऋणदाता जिसने भी कर्ज दिया है उसके वश में रहता है जब तक वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। जिसने कर्जा दिया है वो कौन होता है, साहूकार। तो उसका कर्जा तब तक नहीं चुका देता, वो उसके वश में रहता है। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि किसान अपनी फसल के ज़रिए मानो सोना बटोरता है। मतलब जो उस टाइम की जो व्यवस्था है, प्रशासन जो है, इतना चकनाचूर हो चुका है, मतलब इतना बेकार हो चुका है कि किसान अपनी फसल के ज़रिए माने किसान जो अपनी फसल उगाता है वो फसल ना हो के सोना बटोरता हो जैसे। लेकिन उसके मालिक ज़मींदार को एक तिनका का टुकड़ा भी नहीं मिलता। लेकिन जो उसका मालिक है, किसान का जो ज़मींदार है, उसको एक टुकड़ा भी नहीं मिलता। अब ज़मींदार कौन होते हैं, यहाँ पर वर्ड बार बार यूज होता है। ज़मींदार वो होते हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती हैं। और ज़मींदार को अगर आपको समझना है तो आप और अच्छे से समझना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप चैप्टर 4 को पहले अच्छे से पढ़िए। मैंने आपको पहले भी इससे पिछली वीडियो में कहा कि आपको इस चैप्टर को समझने के लिए क्या करना होगा, पिछले चैप्टर को समझना होगा। तो चलिए अब वापस कंटिन्यू करते हैं कि जो है मतलब इतनी हालत ख़राब हो चुकी है कि वह किसान सोना बटोरता हो जैसे, और उनके मालिकों को उसमें से एक तिनका भी नहीं मिलता है ना। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकता है। अब इसमें क्या होता है, ज़मींदार से ये उपेक्षा करी जाती है कि वो उसको ना, जब वो टैक्स कलेक्ट करता है तो उसको अपनी सेना रखनी पड़ती है, उसको जो कि इसकी आशा रखी जाती है जब अपने सैनिकों के लड़ाई के समय उनको आगे चलता है। जो एम्पायर क्या करता है, जितने भी उन्होंने जागीरें दी हैं सबको, ज़मींदारों को,
उन सब के वो अपने अपने जो ज़मींदार होते हैं वो अपनी अपनी सेनाएं बनाते हैं छोटी छोटी, जो कि जबकि किसी भी जो एम्पायर है उसे ज़रूरत पड़े तो वो अपनी सेना लेकर हाजिर हो जाए। ऐसे करके उन्होंने राज्य को बहुत सारे टुकड़ों में बांट रखा था। ये मैंने आपको छोटा सा बता दिया। तो वो जमींदार होते थे। अब जमींदार क्या रखते थे, वो अपने साथ सैनिक रखते थे, घुड़सवार रखते थे। तो अब उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा जब जो किसान है वो ऋण ही नहीं देंगे, है ना। तो इसका टॉपिक का मतलब यही है कि फसल तो भरपूर हो रही है लेकिन उनकी तिजोरियाँ, जो ज़मींदार हैं उनकी तिजोरियाँ खाली हैं। अब क्योंकि वो घुड़सवारों को उनके पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे जब पैसा नहीं होगा तो घुड़सवारों को पैसा कहाँ से देंगे। सो गाइस, ये था हमारा टॉपिक। इससे अगली वीडियो में हम नादिर शाह अटैक दिल्ली इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे। हमने समझा था कि कैसे अटैक हुए, नादिर शाह ने अटैक किया, फिर ये इन्वेजन जो था अहमद शाह अब्दाली, इसने भी बार बार अटैक किया। तो अब ये नादिर शाह के अटैक एट दिल्ली, इसको हम समझेंगे अगली वीडियो में। सो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।